हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो 12th का फंक्शन का लास्ट टॉपिक है। 3 टॉपिक पढ़ना था। एक क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, मैपिंग के नाम से जानते हैं। सेकेंड टॉपिक जो हमारा था स्टूडेंट, वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था, वो भी हमने आपका कर दिया। थर्ड टॉपिक जो हमारा है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो आज का जो टॉपिक शुरू होता है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, और मैं इसके भी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करके ही बताऊंगा। प्रूफ सीखना अनिवार्य है, मैथमेटिक्स को लिखना अनिवार्य होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन अनिवार्य होता है। इसलिए आप अगर नहीं सीखते हैं तो जाकर कॉलेज लाइफ में आप बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं मैथमेटिक्स के फील्ड में। अगर आप बीटेक करते हैं और बीटेक के बाद आप गेट देते हैं या फिर फर्दर कुछ करते हैं, तो ऐसी स्थिति में, या कमीशन करते हैं, सीएसआई और नीट की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रूफ करने का आइडियाज होना चाहिए। ये होना चाहिए कि मैथमेटिक्स को कैसे लिखेंगे, और तभी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मैथमेटिक्स की फीलिंग कर ला सकते हैं। तो इस चैनल का उद्देश्य है एक पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपके सामने रखना 12th का, जो आज कोचिंग में लोग कट पेस्ट करके बता देते हैं कि ये स्टेटमेंट है, ये प्रॉपर्टीज है, आप उसे याद रखो, उसका यूज करो। और आज के डेट में जो प्रचलन चल चुका है कि ना इसकी प्रूफ की बात करते हैं, ना ये बताते हैं कि मैथमेटिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि मैं सारे शिक्षकों के बारे में नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनरली ऐसा हो रहा है ऑब्जेक्टिव ट्रेंड होने के कारण से। तो उस ट्रेंड को हम तोड़ना चाह रहे हैं। चैनल का उद्देश्य यह भी है कि आप मैथमेटिक्स को सीखें। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यह सीखना अनिवार्य है, क्योंकि आप जब इनवर्स ऑफ फंक्शन समझेंगे तभी आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स है। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट इनवर्स ऑफ फंक्शन का नहीं है, जब तक आप ट्रिगोनोमेट्रिकल मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। आप एडवांस का क्वेश्चन नहीं बना सकते हो, आप मेंस का क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। अगर बनाओगे तो एरर होने की संभावना बहुत ज्यादा होगा। अगर उसके डोमेन और रेंज में आपका क्वेश्चन है तब तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, अगर उसके रेंज से बाहर का क्वेश्चन है तब आप सॉल्व नहीं कर सकते हो ऐसी स्थिति में। इसलिए आपको पहले इनवर्स ऑफ फंक्शन सीखना अनिवार्य है स्टूडेंट। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन है क्या, पहले इसके हम डिफिनेशन की बात करते हैं। एक 1 एंड ऑन टू फंक्शन लेते हैं। इफ f इज मैपिंग फ्रॉम a टू b, b 1 ऑन टू फंक्शन। अब ये स्टूडेंट आप इसे बाइजेक्टिव भी कह सकते हो। ये हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब ये स्टूडेंट 1 ऑन टू फंक्शन के बारे में इसके पहले वीडियोस में जहां हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की बात किए थे, वहां इसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। अगर आप नहीं समझ रहे हो कि 1 ऑन टू क्या है, तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू करें। आप जैसे ही देखेंगे आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो यहां ऐसे मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कि 1 ऑन टू फंक्शन, 2 फंक्शन इसके अंदर में है। एक फंक्शन 1 है और दूसरा फंक्शन ऑन टू है। 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये 2 फंक्शन को एक दूसरे से कंबाइन किए तब फंक्शन बना 1 एंड ऑन टू फंक्शन, जिसका दोनों को 2 फंक्शन है, इसलिए इसका नाम बाइजेक्टिव फंक्शन रखा गया। 1 फंक्शन का मीनिंग हम आपको बताए थे कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी।
अगर सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट सेट बी में डिफरेंट इमेज रखता है, तब ऐसी स्थिति में फंक्शन को वन वन फंक्शन कहते हैं। ऑन टू फंक्शन के बारे में हमने कहा था कि ईच एवरी, आप ईच भी कहो या एवरी कहो, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एफ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का कुछ एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, माने सेट बी में जितने भी एलिमेंट होंगे उसका प्री इमेज सेट ए में मौजूद होना चाहिए। अगर सेट ए में मौजूद है स्टूडेंट, तब वह फंक्शन ऑन टू है। तो अगर फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होगा, तभी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहली बात आप याद रखें कि फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है। तो जब तक वन वन एंड ऑन टू नहीं होगा, तब तक इनवर्स नहीं होगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे स्टूडेंट, तो उस समय भी वही बात कहेंगे कि आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को वन वन एंड ऑन टू बनाओ, और जैसे ही आप वन वन एंड ऑन टू बनाओगे, तब उस फंक्शन का हम इनवर्स निकालेंगे, और जैसे ही हम इनवर्स निकालेंगे, तब हम कहेंगे कि वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो आप फंक्शन को सीखें, तो ये फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है। अगर फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है, तब ऐसी स्थिति में उसमें एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो आप लिखते हैं देन देयर एग्जिस्ट्स ए यूनिक एलिमेंट, लिख दिए यूनिक फंक्शन z, और इसकी मैपिंग b टू a हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में कहता क्या है कि एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। कैसा? ये मैपिंग a टू b था, तो उसका जो मैपिंग होगा वो b टू a होगा। इनवर्स है, तो ठीक इसका मैपिंग चेंज हो गया। कहने का अर्थ है कि इसका जो रेंज था स्टूडेंट, चूंकि वन वन एंड ऑन टू है, तो ऑन टू में क्या था कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट होंगे सभी एफ इमेज है। इसका मतलब कि कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि बी तुम्हारे पास क्या था? रेंज था। तो उसका जो रेंज था फंक्शन का, वो इनवर्स का डोमेन बन जाएगा, और जो फंक्शन का डोमेन था वो इनवर्स का रेंज बन जाएगा। ये इनवर्स फंक्शन होता है। तो हमने लिखा कि देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट, यूनिक फंक्शन z इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b to a such that fx इक्वल्स टू y, इंप्लाइज कर देते हैं fx इक्वल्स टू y, क्या रिजल्ट होगा? y इक्वल्स टू, इस f को इधर भेज रहे हैं, या सॉरी ऐसे कर लो, पहले y इक्वल टू fx, क्योंकि हम z में रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, ऐसे हम f में कर रहे थे। z एक यूनिक फंक्शन लिया है, तो y इक्वल टू fx एक फंक्शन है। अब इस f को इधर भेज दो स्टूडेंट, तो यही ना f दूसरी तरफ f इनवर्स होता है, तो वहां उसका नाम क्या रखा गया? z रखा गया। इसका मतलब कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा? zy हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? zy। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट a एंड y बिलोंग्स टू सेट b, जहां की x जो है सेट a का एलिमेंट है और y जो है वो सेट b का एलिमेंट है। अगर ऐसा कोई कंडीशन है, तब आप फंक्शन को इनवर्स फंक्शन कहेंगे। माने फंक्शन क्या लिखा हुआ था? y इक्वल टू fx में, अब फंक्शन क्या हो गया? x इक्वल टू zy में। चूंकि g है तो एक नया फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो यहां जो x है उसको y के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो स्टूडेंट, तो x जो है वो y का फंक्शन आ जाएगा। तब ऐसी स्थिति में इस g को हम लोग इनवर्स कहेंगे। मतलब आप फर्दर कर सकते हो 10 z इज said to be inverse of f and is written as z को लिख रहे हो, तो z इक्वल्स टू f इनवर्स। अगर ऐसा होता है स्टूडेंट, तब आप इस z को f का, किसका? f का, ये जो g है
वो यफ का इनवर्स कहलाएगा। तो वही लिखे कि 10G इज सेड टू बी द इनवर्स ऑफ यफ एंड इज रिटेन एज G इक्वल टू यफ इनवर्स। ये इनवर्स का सिंबल है। आप यफ का पावर -1 मत पढ़ लेना, ये इनवर्स ऑफ यफ है, ये इनवर्स ऑफ यफ है। तो इनवर्स ऑफ यफ इक्वल टू G हो गया। तो ये हमारे पास इसका बेसिक डिफिनेशन था स्टूडेंट। इसका अर्थ है, इसमें हम नोट्स की बात अगर करें तो 3 तो इंपॉर्टेंट बातें हो गई, लेकिन नोट्स के बाद आप ऑर्डर पेयर में एक बात और भी हम मेंशन करो। ये तो लिख ही लिया, आप एक बात थोड़ा सा मेंशन और करो उसमें। अब हम ये जो इनवर्स है, उस इनवर्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे या डिफाइन कर सकते थे। जी इनवर्स है, आप इसे यफ इनवर्स कर लो और इसकी मैपिंग आप बी टू ए कर लो। जी को ही यफ इनवर्स कर रहे हैं और उसकी मैपिंग अभी डिफिनेशन में लिखे थे बी टू ए है। तो यहां जब इनवर्स करोगे स्टूडेंट, तो इसका जो ऑर्डर पेयर होगा वो यफ एक्स और यक्स होगा। ऑर्डर पेयर में हम डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन हो वो ऑर्डर पेयर में होगा, जबकि यक्स और यफ एक्स जो ऑर्डर पेयर होंगे वो फंक्शन का होगा। मतलब फंक्शन से जो ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा स्टूडेंट, अगर उसको चेंज कर देते हो, है ना, यक्स के पोजीशन पर एफ एक्स और एफ एक्स के पोजीशन पर यक्स, मतलब डोमेन चेंज कर गया रेंज में और रेंज चेंज कर गया डोमेन में। अगर आप ऐसा कर देते हो तो इससे बनने वाला जो ऑर्डर पेयर होगा वह ऑर्डर पेयर इनवर्स फंक्शन का होगा। तो आप ऑर्डर पेयर में है तो सिंपल, इसका आप इनवर्स पहले तो चेक कर लेना कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है कि नहीं। अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है तो आप सीधे कहोगे कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। देखो एक इन्वर्टेबल वर्ड भी आ गया, तो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, और जब फंक्शन इन्वर्टेबल होगा तो उसके ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को चेंज कर दो, सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट और फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट बना दो। जैसे ही उस ऑर्डर पेयर को लिखोगे वो इनवर्स का ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो एक बातें और यहां आ गई, एक बातें और आ गई, आपको यह टर्म मिलेगा इन्वर्टेबल क्या होता है। मैं इतना डिटेल इसलिए कर रहा हूं कि आप एक एक बात मैथमेटिक्स का सीखने का कोशिश करें और मैथमेटिक्स साइंस में आप अच्छा करें। तो इन्वर्टेबल का मींस क्या होता है? एक फंक्शन इन्वर्टेबल तब कहलाएगा जब फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। A function f(x) is said to be invertible if its inverse एग्जिस्ट। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करे तो ए फंक्शन एफ एक्स लिखें, फंक्शन एफ है, या आप इसको इस स्टेटमेंट को स्टूडेंट ऐसे भी लिखते कि दैट इज एफ इनवर्स एग्जिस्ट। अगर आपका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन एफ एक्स इन्वर्टेबल कब कहलाएगा? जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होगा, क्योंकि वो तो डिफिनेशन ही था कि यफ अगर 1 1 ऑन 2 है तब भी आप उसका यूनिक फंक्शन जी बी टू ए लेंगे, जबकि फंक्शन ए टू बी था। तो जैसे ही फंक्शन ए टू बी इनवर्ट बाइजेक्टिव होगा तभी आप कहोगे कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा कब? जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा। ये आप इसको प्रॉपर्टीज भी मान सकते हो और कह सकते हो कि f इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन देन f इज 1 1 ऑन 2। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज भी आपका है, और आप इसे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी मान लें। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी है ये इनवर्स होने के लिए। तो एक तो ये याद रखना है स्टूडेंट। दूसरी बात, हमने नोट में 2-3 बातें बताई, ये भी याद रखिए आप। अभी हम प्रॉपर्टीज पर चलेंगे, तो नोट में क्या बातें आपको याद रखनी है स्टूडेंट?
ये फर्स्ट जो आपको याद रखना है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स जो होगा रेंज ऑफ एफ के बराबर होगा, ठीक अल्टरनेट होगा। या आप इसे लिखें डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। सेकेंड स्टूडेंट, रेंज ऑफ एफ इनवर्स की बात करेंगे। रेंज ऑफ एफ इनवर्स जो होगा वो डोमेन ऑफ एफ होगा, मतलब आर इनवर्स माने आर जो है एफ इनवर्स का वो इक्वल होगा डी एफ के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टीज है, नोट में याद रखिए। थर्ड हमने कहा कि एफ इनवर्स या इनवर्स ऑफ एफ, पूरी बात को भी लिख सकते हैं, exists if and only if f is 1 1 and onto function अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है तभी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो तीन बातें तो याद रखना है। ये तो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आपको डाल देगा कि रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या होता है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या। जितनी भी कंडीशन स्टूडेंट हम निकाल रहे हैं, जैसे आप मैपिंग में कंडीशन हमने निकाला, 1 1 का क्या था, मिनी 1 का क्या था, ऑन टू का क्या था, इन टू का क्या था, 1 1 ऑन टू का, 1 1 ऑन टू का क्या था, 1 1 इन टू का क्या था, ये जितना भी निकाले, या कंपोजिशन में हमने निकाला जो कंडीशन निकाला कि कंपोजिशन कब एग्जिस्ट करेगा, कंपोजिशन का मैपिंग कहां से कहां तक होगा, ये सब बातें हमने निकाला। और साथ में इन्वर्टेबल के लिए हमने ये नोट्स लिखा। ये जो देख रहे हो इससे आप कंफर्म मान लो कि आप 1-2 ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आएगा और अनदर बोर्ड सीरियसली में भी आएगा ऑब्जेक्टिव में। तो आप इसे याद रखें, आप इसे समझें, कोशिश करें। अब हम देखिए समझाते हैं फर्स्ट में। जैसे हमने कहा, हमने आपसे बताया कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट। अब यहां दो तरीका हो सकता है पढ़ाने की। दो तरीका क्या है कि हम आपसे यह बता देते कि ये प्रॉपर्टीज है, आप इसे याद रखो, और साथ में ये बताते कि इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, ये आपको लिखाकर हम डील कर देते हैं। ये भी बात हो सकती थी, लेकिन ये बातें तो पूरी नहीं हुई ना कि 1 1 ऑन टू का ही इनवर्स क्यों निकलेगा और किसी मैपिंग का इनवर्स क्यों नहीं निकलेगा। तो पहले हम दो प्रॉपर्टीज लेते हैं और इसके बीच में हम एग्जाम्पल भी लेकर आपको बताएंगे कि इनवर्स कैसे निकलता है। लेकिन पहले दो प्रॉपर्टीज देखना बहुत ही अनिवार्य है। तो पहला प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट, ये आप फर्स्ट नंबर मान लें। प्रॉपर्टीज थ्योरम्स जो भी लिखे हैं, नंबर फर्स्ट क्या हमने कहा, एफ इज एन, अब तो आप इन्वर्टेबल समझ रहे होंगे, एफ इज एन इन्वर्टेबल मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इन्वर्टेबल फंक्शन, ओहो एक मच्छर है, इन्वर्टेबल फंक्शन, देन एफ इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यहां हटा दो, देन एफ इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। आप इसे बाइजेक्टिव भी कर सकते हो, बाइजेक्टिव फंक्शन। यही स्टेटमेंट आपको हमने कहा था। अब हम आपको दिखाते हैं कि 1 1 ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स क्यों निकलेगा। पहले तो हम मान लेते हैं कि एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है और एक इनवर्स डिफाइंड है, ठीक है। हम लिट कर लेते हैं, इसके प्रूफ की बात करते हैं स्टूडेंट। समझिए आप, देखिए कितना आसान प्रूफ होता है और लिखने का रिप्रेजेंटेशन है
यफ एक मैपिंग है बी ए एनी फंक्शन कर लेते हैं, एक फंक्शन है बी एनी फंक्शन, अब कोई भी फंक्शन है, अब ये कंडीशन हम नहीं रख रहे हैं, बाद में प्रूफ करेंगे कि ये फंक्शन जो है 1/1 ही होना चाहिए। देन अब इसका जो इनवर्स होगा वो तो इनवर्स बना रहे हो तो ये तो B2A होगा, ये तो कंफर्म है, और इज डिफाइंड बाई, अब जब इसे डिफाइंड करोगे स्टूडेंट तो अभी हम इनवर्स फंक्शन का डिफिनेशन लिखे थे, यफ इनवर्स लिख रहे हो, यफ बाई इक्वल टू एक्स, इंप्लाइज कर दे यफ बाई इक्वल टू एक्स, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया, यफ इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, यफ इनवर्स ऑफ एक्स, जहां एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, और वाई किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से। ये हमारे पास इनवर्स की बात आ गई। आप मैपिंग समझ लो, ये देखो एक फंक्शन है, ये फंक्शन यफ है, ये ए है, ये बी है, ये फंक्शन है। अब जब ये फंक्शन है और इससे एलिमेंट एक्स लिए, इसका एलिमेंट वाई लिए, ये इसका इमेज बना, ये इसका इमेज बना, है ना। अब क्या है, अब आप क्या करो, इसका इनवर्स ले लो, तो इनवर्स जब लोगे, ये फंक्शन इनवर्स हुआ, ये बी हुआ, ये ए हुआ, ये बाई हो गया, और ये यक्स हो गया, ऐसा हो गया स्टूडेंट। तो हमने क्या किया कि यफ बाई इनवर्स फंक्शन के लिए ले रहे हैं, यफ इनवर्स के लिए, आप इसके लिए मत सोचो, अगर ये लेते फंक्शन लेते तो आप लिखते बाई इक्वल टू एफ एक्स, यहां क्या लिख रहे हैं, यफ इक्वल टू यफ बाई, ये है ना, यफ इक्वल टू एक्स बाई, ये इनवर्स डिफाइन किया। अब उसके इनवर्स की बात कर रहे हैं कि बाई इक्वल टू यफ इनवर्स क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब हम मानते हैं कि ये जो फंक्शन है ये 1/1 फंक्शन नहीं है, सपोज करते हैं, सपोज यफ 1/1 फंक्शन नहीं है, इफ पॉसिबल, अगर संभव है, कब, यफ इज नॉट 1/1, नॉट 1/1 फंक्शन। देखिए नहीं होने के बाद क्या होगा, ये 1/1 फंक्शन नहीं है स्टूडेंट, यफ 1/1 फंक्शन नहीं है, इसे अब मिटा देते हैं। अभी जो समझाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब जब 1/1 फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब यफ क्या होगा, मिनी 1 फंक्शन होगा, स्वाभाविक है। देन यफ इज मेनी 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन। अब स्टूडेंट यफ जब मेनी 1 फंक्शन है तो इसका तो मैपिंग हम आपको बताए थे मेनी 1 का। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैपिंग में जाकर कुछ एक बार थ्योरम्स को जरूर पढ़ें। यहां x1 है और ये x2 है। अब ये मेनी 1 है स्टूडेंट, ऐसे मान लीजिए कि इसका इमेज y बन रहा है, माने ये जो वैल्यू y है वो फंक्शन का x1 पर भी है, मतलब ये x1 भी है और ये वैल्यू स्टूडेंट fx2 भी है। माने ये तुम्हारे पास बनाया, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसका मतलब कि अगर ये दोनों मेनी 1 है, x1 और x2 दोनों इक्वल होंगे, लेकिन x1 और x2 इक्वल नहीं होंगे, तो आप दो एलिमेंट मान लीजिए, देयर एग्जिस्ट दो एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए। ये दो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, और तब मेनी 1 का कंडीशन होता है, क्या कंडीशन लेने के लिए कहते हैं, बी हैव यफ x1 इक्वल टू fx2 लोगे, रिजल्ट के रूप में स्टूडेंट x1 और x2 आपस में बराबर नहीं होंगे, मतलब ये दोनों डिफरेंट होंगे स्टूडेंट। तो यहां से आप जो है x का मान निकाल लोगे, x का मान निकाल लोगे तो x बराबर क्या हो जाए, यहां से लोगे fx1 किसके बराबर है स्टूडेंट, fx1 बाई के बराबर है, और fx2 भी किसके बराबर है, बाई के बराबर है। तो यहां से आप वैल्यू निकालना शुरू करो, लेट करो, यहां लिखते हैं लेट करो, यहीं से देखते जाओ हम क्या क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। fx1 इक्वल टू बाई,
और fx2 इक्वल टू भी क्या हो गया, y हो गया, दोनों y है। अब क्या करो कि यहां से x1 बराबर क्या हो गया, x1 बराबर स्टूडेंट हो गया f इनवर्स ऑफ y, और यहां से क्या हो गया x2 बराबर भी क्या हो गया f इनवर्स y, f इनवर्स y। इसका मतलब है कि y बाई x1 भी f इनवर्स y है और x2 भी आपका क्या हो गया f इनवर्स y है। माने y जो है वो क्या रखेगा, दो इमेज रख रहा है, किसमें, a में। माने आप कहोगे कि y हैज टू डिफरेंट या टू डिस्टिंक्ट, ये डाटा उधर का है, टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सेट ए। अब सेट ए में दो डिस्टिंक्ट इमेज जैसे ही आपका रखेगा, इसका मतलब कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा स्टूडेंट, देखो यहां फिर इधर मैपिंग ले रहे हैं। अभी हमने कहा यहां लेते हैं, ये और ये है, f इनवर्स है, क्या आ गया स्टूडेंट, y का ये x1 हो गया और y का ही क्या हो गया x2 हो गया, ऐसा आ गया, ये b हो गया और ये हो गया। जैसे ही आप इसको उल्टा करोगे, अरे जैसे ही आप इसको उल्टा करोगे मैपिंग को, है ना, तो मैपिंग उल्टा करोगे तो एक ऑब्जेक्ट का, एक एलिमेंट का कितना इमेज बन रहा है, दो इमेज बन रहा है, जो फंक्शन के डिफिनेशन को कंट्राडिक्ट करता है। इसका मतलब कि ऐसी स्थिति में स्टूडेंट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो आप इनवर्स निकालेंगे कैसे, तब आप इनवर्स नहीं निकाल सकते हो। माने फाइनली हम कह सकते हैं कि f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब कि हमारा जो सपोजिशन है, जो हमने माना था कि सपोज दैट इफ पॉसिबल f इज 1 तो हम यहां कह सकते हैं, यहां के बाद यहां लिख रहे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में स्टूडेंट कह सकते हो कि f जो है डज नॉट एग्जिस्ट, सीधे f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब कि 1 फंक्शन होना चाहिए, है ना, हेंस f इज 1 फंक्शन। तो ये पार्ट से हम प्रूफ किए स्टूडेंट, क्योंकि थ्योरम्स कहता है कि 1 ऑन टू होना चाहिए, तो इस पार्ट से ये प्रूफ होता है कि फंक्शन 1 होगा तभी इनवर्स निकलेगा। अब आधी बात इसके अंदर और भी रह गई ऑन टू का, कि क्या ऑन टू भी होना अनिवार्य है। देखो कितना आसान है, अगर सोचते हो तो। हमने क्या किया, अभी तक का एक्सप्लेनेशन देख लो, अभी तक में हमने क्या किया। जैसे हमने मान लिया कि 1 नहीं है, 1 नहीं है तो मेनी 1 है स्टूडेंट। जब मेनी 1 है तो क्या होगा कि कम से कम मेनी 1 का डिफिनेशन है कि एट लीस्ट 2 एलिमेंट, या आप कह लो 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन सेट बी। माने 2 या 2 से अधिक एलिमेंट सेट ए का सेट बी में अगर सेम इमेज रखता है, तब मैपिंग को मेनी 1 मैपिंग कहते हैं। इसका मतलब कि 2 एलिमेंट लिए, उसका इमेज 1 बना, तो 2 का जब एक इमेज बन रहा है स्टूडेंट, तो इसका मतलब कि ये मेनी 1 है। अब इसका इनवर्स की बात करोगे तो इनवर्स में ठीक उसका चेंज हो जाएगा, बी ए के पोजीशन पर, ए बी के पोजीशन पर। ये डिफिनेशन करा इनवर्स का, तो मैपिंग को चेंज किए तो क्या हुआ, ये जो y है उस y का कितना इमेज बन रहा है, 2 इमेज बन रहा है। जबकि डिफिनेशन फंक्शन क्या कहता है कि किसी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बन सकता है, फंक्शन नहीं होगा। तब फिर मल्टी फंक्शन की बात करेंगे, वो डिफरेंट बातें होती है। तो आपका फंक्शन का डिफिनेशन कंट्राडिक्ट हो रहा है। जब डिफिनेशन कंट्राडिक्ट हो गया, इसका मतलब स्टूडेंट उसका f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब कि फंक्शन जो है आपका 1 होगा। मेनी 1 फंक्शन में आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हो। अब इसमें जो सेकंड बातें रह गई कि फंक्शन को ऑन टू भी होना अनिवार्य है। तो देखिए ऑन टू होने के लिए क्या करेंगे हम,
अब फिर उसी प्रकार से मान लेते हैं कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। अगेन अब हाफ पार्ट, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। अगेन फिर मान लेते हैं, सपोज इफ पॉसिबल एफ इज नॉट ऑन टू। अब एफ ऑन टू नहीं है। अब जब एफ ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? इसका मतलब हो गया कि एफ इज इनटू है, इनटू फंक्शन है। तो इनटू फंक्शन का डिफिनेशन फिर हम आपको डायग्राम से बता रहे हैं। ये दो फंक्शन ले लीजिए, ये एफ फंक्शन है, ये ए है, ये बी है। इनटू में क्या होता है स्टूडेंट कि आप मान लो कि x1 है, x2 है, x3 है, तो इसका इमेज y1, y2, y3 सब बन रहा हो और एक इमेज आपका y है, इसका ये इमेज, इसका ये इमेज, इसका ये इमेज। तो इनटू में स्टूडेंट क्या होता है कि एक ऐसा एलिमेंट b में होता है, b में एक ऐसा एलिमेंट y होता है जिसका प्री इमेज सेट A में मौजूद नहीं होता है। कहता है, डिफिनेशन कहता है कि सेट B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका प्री इमेज सेट A के अंदर नहीं हो, तब फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। बराबर कहना है कि अगर आपको समझ में थोड़ी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है, आप पीछे जाएं और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के वीडियोस को देखें, एक एक स्टेटमेंट को समझने का कोशिश करें, उसके बाद ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आप IIT सारे जितने भी हायर सेगमेंट में फंक्शन का यूज करेंगे, वहां आपके पास ये प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। तो उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। आप शुरू वीडियोस को जरूर देखें। तो यहां y है, तो इसका मतलब y एक ऐसा एलिमेंट है, चूंकि y ही हम यहां थ्योरी में लिखेंगे, यहां y4 भी नाम रख सकते थे, तो नाम तो कुछ भी रख सकते थे। तो y एक एलिमेंट लेते हैं जिसका ये y b से बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो f इमेज नहीं है, तो हम लिख देते हैं इसी बात को, देयर एग्जिस्ट्स y बिलोंग्स टू b सच दैट y, हमने क्या कहा y के बारे में कि y जो है वो प्री इमेज नहीं है, मतलब कि y इज नॉट इक्वल टू fx है, ऐसा है। जबकि ये जो x लिख रहे हैं वो सेट A से बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका कोई भी प्री इमेज A नहीं है। तो आप इनवर्स में लाओगे स्टूडेंट, तो x क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू f इनवर्स x, तो ये डज नॉट हो गया। जबकि x बिलोंग्स टू क्या हो गया? A, इसका हुआ f इनवर्स फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जब इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसे भी नहीं करेगा। देखो आप इसका मैपिंग ही देखो, f इनवर्स क्या लिखे थे डाटा, भी डाटा हमने लिया था स्टूडेंट y1, y2, y3 और y, ये है x1, x2, x3। सिंपल लैंग्वेज में भी आप समझ सकते हो इस बात को। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये। तो इस एलिमेंट का तो इमेज बना ही नहीं। और डिफिनेशन कहता है कि फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जबकि जो डोमेन में, यहां डोमेन इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसे तो कहते तो सेट ए कहना पड़ता, तो कहने का अर्थ है कि फंक्शन के डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं, अगर वो सारे एलिमेंट का यूनिक एलिमेंट बी में मौजूद है तब इनवर्स होता है, सॉरी तब फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि इस y का यहां तो है ही नहीं है, इमेज ही नहीं है, यूनिक एलिमेंट ही नहीं है। जब यूनिक एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब कि ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इससे ये साबित हो जाता है कि इनटू फंक्शन का इनवर्स नहीं होगा। तो दैट इज, आप कह सकते हो कि हमारा जो सपोजिशन है वो कंट्राडिक्ट कर रहा है भाई। तो आप यहां क्या कहोगे? हेंस लिख देते हैं शॉर्ट में, f जो है x इज ऑन टू, माने f ऑन टू फंक्शन होना अनिवार्य है। तो जब तक आपके पास फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू नहीं होता है, आपको डायग्राम से भी हमने बताया, तो जब तक, और इसी बात को हमने लिखा, ये जो डायग्राम हम बनाते हैं एक्चुअल एक्सप्लेनेशन इसी बात का है।
और अपने मन से कुछ नहीं करना है। आप अगर डायग्राम में बात समझते हैं तो उसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो जो भी आप देखे स्टूडेंट, तो यहां से ये कंफर्म होता है कि जब तक फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू नहीं होता है तब तक आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। ये इनवर्स निकालने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस हैं। अब जो दूसरी बात होती है वहां क्या कहेंगे कि फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है, माने आप फंक्शन का इनवर्स निकालते हो तो वह इनवर्स यूनिक होता है। फंक्शन का इनवर्स जो है वो यूनिक होता है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप दो स्टूडेंट निकाल रहे हो तो एक का कुछ इनवर्स अलग होगा, दूसरे का इनवर्स कुछ अलग होगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन एफ एक्स इज यूनिक, वो आपका सेकंड प्रॉपर्टीज है। तो सेकंड प्रॉपर्टीज है द इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक, अब ये यूनिक होगा, मतलब कहीं दो इनवर्स नहीं होंगे, एक फंक्शन का एक ही इनवर्स होगा। और इनवर्स तो तभी निकालेंगे जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। माने बाइजेक्टिव का तो मीनिंग अभी बताया ना स्टूडेंट, 1 1 एंड ऑन टू। जब तक 1 1 एंड ऑन टू नहीं होता है तब तक तो इनवर्स ही नहीं निकलेगा। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स जो है वो यूनिक होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि दो फंक्शन मान लेते हैं कि चलो नहीं, आप ये कराए कि यूनिक है, हमारे बात को आप कंट्राडिक्ट करोगे, कंट्राडिक्शन मेथड से आप प्रूफ करोगे। हम मान लेते हैं कि नहीं, इसके जो है दो मतलब इनवर्स हैं। वी आर एज्यूमिंग दो इनवर्स लिए, डैट एक जीएक्स ले लेते हैं और एक एचएक्स ले लेते हैं। बी टू इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शंस एफ एक्स। अब जो गिवन फंक्शन एफ एक्स है उसके दो इनवर्स हैं और जो फंक्शन एफ है उसकी मैपिंग मान लेते हैं कि ए से बी है। मैपिंग इसका ए से बी है। अब जब मैपिंग ए से बी है तो जी का भी मैपिंग बी से ए हो जाएगा और एच का भी मैपिंग क्या हो जाएगा, बी से ए हो जाएगा। दोनों का मैपिंग चेंज होगा। तो देन सबसे पहले मैपिंग की बात करते हैं। जी का भी मैपिंग आपका बी टू ए हो गया एंड और एच का भी जो मैपिंग है स्टूडेंट वो बी टू ए हो जाएगा। दोनों का मैपिंग चेंज होगा क्योंकि दोनों जो है एफ का ही इनवर्स है, एफ का ही इनवर्स है। अब क्या करो, ये तो मैपिंग हो गया बी। अब इस बी से एक एलिमेंट आप ले लो, कुछ भी ले लो, आप वाई मान लो, है ना। तो लेट अस टेक एनी एलिमेंट किस क्या लिए, वाई, विच इज बिलोंग्स टू बी, बी से बिलोंग करेगा सच दैट। अब जब बिलोंग करेगा तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है, ये बाई बी से बिलोंग किया तो जी, एक तो ये भी आपका जो है फंक्शन, ये भी जो फंक्शन है ये इनवर्स एफ का है। तो यहां से क्या हो गया, जी बाई इक्वल्स टू एक्स, पहला कंडीशन, या x1 ले लो, डिफरेंट ले लो, और एक ले लो कि एच बाई ये भी इनवर्स है बराबर x2 ले लो। तो यहां से जो निकल गया स्टूडेंट y इक्वल टू क्या निकल गया, y इक्वल टू निकल गया, ये g है, दूसरे साइड भेजते हैं तो इनवर्स होगा, ये जो g है तो इनवर्स होगा, तो इनवर्स होगा तो f में माना हुआ है तो आप f ले लो। y इक्वल टू क्या हो गया, fx1 हो गया स्टूडेंट, और यहां से y इक्वल टू कितना हो गया, fx2 हो गया। अब ये दोनों y इक्वल टू है, ये दोनों y इक्वल टू है, तो आप कह सकते हो कि 10 क्या रिजल्ट हो गया, fx1 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू fx2।
मतलब आप यहां से फाइनली ले सकते हो कि fx1 जो है fx2 के क्या है, इक्वस टू है, दोनों इक्वस टू है। अब ये दोनों फंक्शन है, अब यहां लिख देते हैं स्टूडेंट, यहां लिख देते हैं। तो यहां तो हम लिख सकते हैं क्या कि फाइनल हो गया x1 बराबर कितना हो गया, x2 हो गया। x1 और x2 आपस में बराबर है, और यहां जो x1 है, यहां जो x1 है वो क्या है, z बाई है, तो फाइनल हो गया। अच्छा, यहां इसलिए लिख रहे हैं इतना इक्वस टू इतना कि ये कंफर्म हो गया है कि f जो है 1 1 है, ये पहले थ्योरम्स में है ना, बाइजेक्टिव है, या अभी लिखा हुआ है तो ये बाइजेक्टिव है, माने 1 1 है, तो fx1 बराबर fx2 का मतलब x1 बराबर x2 हो गया। कंडीशन देना चाहते हो तो यहां लिख सकते हो भाई कि बिकॉज, आप एक एक बात को स्टूडेंट समझिए, बिकॉज f इज इंजेक्टिव, f जो है एक इंजेक्टिव फंक्शन है, इसके कारण से fx1 बराबर fx2 हो गया। मैथमेटिक्स में कोई भी स्टेटमेंट अपने से नहीं लिखा जाता है। अब यहां से x1 बराबर हो गया g बाई, तो g बाई इक्वल टू हो गया x2 बराबर हो गया, x2 बराबर h बाई, x2 बराबर आपका h बाई हो गया। मतलब क्या हुआ, g इक्वल टू बाई, g इक्वल टू h, g और h आपका इक्वल है। इसका मतलब कि जो दो हमने डिफरेंट इनवर्स को माना था वो दोनों इनवर्स आपस में इक्वल है। अब जब दोनों इनवर्स आपस में इक्वल हो गया स्टूडेंट, तो हम तो कहेंगे ना कि इनवर्स क्या होगा, एक ही होगा, यूनिक होगा। इसका मतलब है कि सो या हेंस इनवर्स इज यूनिक, इनवर्स यूनिक होगा। तो आज के बाद कोई भी स्टूडेंट का दो रिजल्ट आ रहा हो इनवर्स में, दो अलग अलग विद्यार्थी आप बैठे हुए हो, दोनों क्वेश्चन इनवर्स का सेम क्वेश्चन बना रहे हो, और दोनों का अगर दो आंसर आ जाए तो इसका मतलब एक का तो गलत अनिवार्य है। तो इनवर्स जो होगा वो यूनिक होगा, और इनवर्स निकाला किसका जाएगा, बाइजेक्टिव का निकाला जाएगा। अब देखिए यहां हम एक बात और भी बताते हैं। एक तो बात हमने कर दिया कि फंक्शन 1 1 होगा तब इनवर्स होगा, और दूसरी बात हमने कहा कि आपका जो है यूनिक होगा, अगर इनवर्स निकालते हो तो इनवर्स यूनिक होगा। अब यहां प्रॉपर्टीज दो तो हो गया स्टूडेंट। अब इसे हम क्या करते हैं, ये सेकंड प्रॉपर्टीज है, 1 लिखा हुआ है, ये सेकंड प्रॉपर्टीज है। तो अब क्या है कि इसके बाद भी प्रॉपर्टीज है, तो उसके पहले हम क्या करते हैं कि आपको यह बताते हैं कि एक्चुअल में इनवर्स निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इनवर्स का। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे कि इनवर्स तभी निकालेंगे जबकि बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव का मतलब जैसे ही फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ इसका मतलब फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, इन्वर्टेबल का मतलब इनवर्स निकलेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और दूसरी बात याद रखना है कि ये यूनिक होगा। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि हम आपको यहीं रोककर पहले इनवर्स निकालने के लिए बताते हैं, इसलिए यहां स्टॉपेज ले रहे हैं कि इसके बाद का जो प्रॉपर्टीज आएगा वहां हम ये शो करना चाहते हैं कि सभी प्रॉपर्टीज पर आपको एक एक क्वेश्चन हम बताएं कि उस प्रॉपर्टीज के साथ कैसा क्वेश्चन अटैच्ड हो सकता है, और कैसा क्वेश्चन आप जो बराबर आ रहा है कि जेईई मेंस में और एडवांस में क्या होगा सर, तो मैं प्रत्येक स्टेटमेंट के साथ आपका क्वेश्चन लेना चाहता हूं कि चलो यहां ये स्टेटमेंट है तो उससे रिलेटेड आपको एडवांस में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो उसके पहले आपको इनवर्स सीखना पड़ेगा कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। माने अब टॉपिक हो गया स्टूडेंट हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन, इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या काम करो कि एक फंक्शन ले लो, इंजेक्टिव फंक्शन ही लेना है, लेट करो, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये लेट लिखा हुआ है, y इक्वल टू एफ एक्स बी ए, अब इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव कितना लिखेंगे, बी ए बाइजेक्टिव लिख देते हैं, बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन,
ये हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, पहला स्टेटमेंट। अब जब बाइजेक्टिव फंक्शन है तो आप सेकेंड स्टेप में क्या करोगे स्टूडेंट, कि आप इसे जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है, माने यहां जो फंक्शन है वो y को x के टर्म में व्यक्त किया हुआ है, आप उसको ठीक उल्टा कर दीजिए, माने x को आप y के टर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। माने आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, फ्रॉम दिस पहला स्टेप, एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y, x को y के टर्म में आप एक्सप्रेस कीजिए। जब x को y के टर्म में एक्सप्रेस कीजिएगा तो x इक्वल टू कुछ तो आएगा, फंक्शन आएगा, y का फंक्शन आएगा। तो यहां लेट कर लेते हैं कि x इक्वल टू आपको gy आ गया, x इक्वल टू आपको gy आ गया। अब यहां x के बदले आप क्या करोगे कि ये f इनवर्स y रखोगे। अब ये सोच रहे हो कि x के बदले f इनवर्स y क्यों ही रखेंगे, तो देखो यहां फंक्शन क्या था स्टूडेंट, y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका इनवर्स g कहते थे, g को ही f इनवर्स कहते हो, मतलब आप इसका सेकंड लोगे तो x बराबर क्या हो गया आपका, f इनवर्स ऑफ y हो गया। इसके कारण से x y इक्वल टू एफ एक्स, तो x इक्वल टू f इनवर्स y। इसी को थ्योरम्स माने जब डिफिनेशन पढ़ा रहे थे तो वहां जी बाई लिखे थे, वो जी बाई क्या है, एफ इनवर्स है, तो आप x इक्वल टू एफ इनवर्स y लिख सकते हैं। तो आप x के बदले में एफ इनवर्स y लिख दिए। अब क्या है, इनवर्स तो निकल गया, लेकिन यह जो इनवर्स निकला वो y के टर्म में निकला। हम मेंस में एग्जामिनेशन में देखते हैं स्टूडेंट, कभी कभी जो इनवर्स निकाला हुआ होता है वो t के टर्म में निकाला हुआ होगा। जब t के टर्म में रहेगा तो y इक्वल टू टी उसमें क्या करोगे, पुट कर दोगे। अभी कभी कभी होगा क्या कि x के टर्म में होगा तो y इक्वल टू क्या कर दोगे, x पुट कर दोगे। तो हम अभी चूंकि फंक्शन है तो x के टर्म में लिखते हैं, तो क्या करेंगे, b पुट x इन प्लेस ऑफ y, वी गेट क्या पाएंगे, f इनवर्स ऑफ x रख दिए y के पोजीशन पर बराबर gx। ये हमारे पास इनवर्स निकल गया स्टूडेंट, ये हमारा इनवर्स निकल गया है ना। आप x के टर्म में इनवर्स निकला, माने ये जो रिजल्ट हुआ वो x के टर्म में हुआ, इनवर्स नहीं फाइंड हो गया था लेकिन उसका टर्म y था। मेंस में एक साल माने आज से करीब 5-6 साल पहले, याद नहीं है कंफर्म, जो इनवर्स फाइंड करने दिया था वो t के टर्म में था, तो आप y के टर्म में निकाले तो यहां क्या करोगे, x के सॉरी इन प्लेस ऑफ y, तो यहां t पुट कर देंगे किसके पोजीशन पर, y पोजीशन पर। जैसे ही t पुट करोगे आपको इनवर्स क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। यहां लिख सकते थे टू गेट, और भी स्टेटमेंट को बढ़ाते, टू गेट हम लोग पाते हैं f इनवर्स ऑफ x, तो आप f इनवर्स ऑफ x का वैल्यूज आप पा जाइएगा, या उसी को हमने लिख दिया था बिगेट, जो भी लिखना है, जैसे भी लैंग्वेज बनाना है, तो इस प्रकार से आप इनवर्स निकालेंगे। तो पहला याद रखिएगा, ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या होना चाहिए स्टूडेंट, बाइजेक्टिव होना चाहिए। पहली कंडीशन, फंक्शन है, फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तब इनवर्स निकलेगा। इनवर्स में क्या करोगे कि y इक्वल टू x है तो x को y के टर्म में रखेंगे। दूसरा क्या करोगे, x के बदले में आप जो है f इनवर्स y रख देना, तो f इनवर्स y पुट करेंगे। अब जिसके टर्म में आपको आंसर निकालना है उसके टर्म में आंसर निकाल देंगे। अब इस पर जो हमने इनवर्स निकालने का जो मेथड बताया, उस मेथड पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन ले रहे हैं स्टूडेंट, कैसे इनवर्स निकालते हैं, सो दैट एक मैपिंग है, f इज मैपिंग फ्रॉम रियल टू -1 टू रियल टू -1, ये मैपिंग है, ये मैपिंग है गिवन बाई f(x) इक्वल्स टू x by x plus 1 is invertible
और साथ में फाइंड एफ इनवर्स भी कर लीजिए, ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स। ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले यह दिखाना है कि इस फंक्शन का डोमेन जो है रियल नंबर -1 है, माने एक सेट का एक एलिमेंट 1 है, वो माइनस है, और इसमें भी एक पॉइंट नहीं है, रियल नंबर -1 को डोमेन है, और ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 है। आपको यह दिखाना है कि फंक्शन इन्वर्टेबल है। तो फंक्शन इन्वर्टेबल कब होगा? जब 1 1 ऑन 2 होगा। तो आप पहले तो इसको दिखाओ कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। तो सबसे पहला जो टेस्ट शुरू करेंगे, तो यहां टेस्ट शुरू करेंगे कि एफ 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। ये पहला टेस्ट होगा स्टूडेंट। चलिए हम लिख लिख के बात को लिख रहे हैं। ये क्या टेस्ट करने जा रहे हैं कि एफ जो है 1 1 फंक्शन है। कैसे टेस्ट करोगे? क्या बताए थे आपको? वी है क्या लेना था 1 1 के लिए? एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 लेना था, और हमने कहा था कि अगर रिजल्ट x1 बराबर x2 आता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। अब यहां से आप x1 रिप्लेस करो इसके अंदर में, तो क्या हो गया आपके पास? x1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 रखेंगे, तो x2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? x2 प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई, x1 x2 प्लस x1 इज इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई करो, x1 x2 और प्लस x2 आ गया। ये देखो कैंसिल आउट हो गया। क्या रिजल्ट आया? x1 बराबर x2 आ गया। इसका मतलब f क्या हो गया? f इज 1 1 फंक्शन हो गया। f इज 1 1 फंक्शन हो गया। अब f जो है वो फाइनल 1 1 फंक्शन निकला। अब ये हाफ पार्ट हुआ। अब आप ऑन टू टेस्ट करोगे सेकेंड में, f इज ऑन टू फंक्शन। यहां ऊपर हेडिंग दे देते हैं कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें, और 1 1 ऑन टू फंक्शन पर भी जाके हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट आपका जो है प्रॉब्लम का दिया है। पहला बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, सेकंड में आपका जो है मेंस लेवल का प्रॉब्लम आपका बताया हुआ है, एडवांस लेवल का भी प्रॉब्लम उसके अंदर में है, और फिर जो हमने प्रॉब्लम बताया नेक्स्ट उसके बाद स्टूडेंट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, वहां भी दोनों प्रकार का प्रॉब्लम आपका है। तो आप पीछे का वीडियो जरूर देखें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आपको आईआईटी एडवांस तक का क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, देखते देखते ही बना दोगे, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऑन टू के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? देखिए यहां इस फर्स्ट वाले को हमने डोमेन कहा था, तो इस फंक्शन का जो डोमेन है स्टूडेंट वो रियल नंबर -1 से बिलोंग कर रहा है, और फंक्शन का जो को डोमेन है ये भी रियल नंबर -1 से बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट। ऐसा हो रहा है, तो हमें रेंज निकालना पड़ेगा। तो रेंज निकालने के लिए y इक्वल टू x प्लस 1 हो गया। बहुत जल्दी हम 11th का भी वीडियोस ला रहे हैं, उसमें आपको ये पता चलेगा कि डोमेन और रेंज कैसे निकलता है, वो सारी बात होगी। फंक्शन का जो पहले का जो हिस्सा बचा हुआ है वो भी हिस्सा हम पढ़ाएंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका x y इक्वल प्लस y इक्वल टू x आ गया स्टूडेंट। तो यहां से x निकालना है, तो x बराबर x, या लिख लो एक लाइन, x y माइनस x बराबर माइनस y हो गया। यहां से x कॉमन हो गया, y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस वाई। चलो तो x बराबर हमारे पास फाइनल हो गया y इक्वल टू 1 माइनस वाई। अब देखो x को के डिफाइन करने के लिए y का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो y जो आया ये रैशनल फंक्शन आ गया, तो रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। इसका मतलब स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस वाई इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो y इज नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया? 1। y नॉट इक्वल्स टू 1 ऐसे आप समझ लो, ऐसे लिखते जा रहे हैं हम बोर्ड में। तो y इज नॉट इक्वल्स टू 1 आ गया, तो 1 नहीं होगा, इसका मतलब पूरा रियल नंबर होगा। तो फंक्शन का रेंज क्या हो गया स्टूडेंट? रियल नंबर माइनस 1 हो गया। इसका मतलब कि को डोमेन और रेंज आपस में क्या हो गए? इक्वल्स टू हो गए। जैसे ही दोनों इक्वल्स टू हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो यहां प्रूफ कर चुके हैं कि f 1 1 फंक्शन है, यहां प्रूफ कर दिए कि फंक्शन वो ऑन टू फंक्शन है। अब दोनों मिल गया तो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया, और जब फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया तो इसका मतलब आपका वो फंक्शन इन्वर्टेबल हो गया। तो फाइनल दोनों प्रूफ कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने 1 1 प्रूफ किया, सेकेंड पार्ट में ऑन टू प्रूफ किया। यहां 1 1 को साबित कर चुके हैं, ऑन टू भी साबित कर दिए हैं। तो अब उसके बाद लिखेंगे क्या? तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे, दोनों कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे कि हमारे पास फाइनल आ गया कि f इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन
ऑन टू फंक्शन, या इसी को बाइजेक्टिव भी लिखोगे स्टूडेंट, चलिए इसको मिटा ही देते हैं, या इसी को आप लिखोगे कि बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। और जैसे ही फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ, यफ जो है वो इन्वर्टेबल हो जाएगा, और जैसे ही यफ इन्वर्टेबल हुआ वैसे ही आप कहोगे कि यफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखिए कैसा रिलेशन था हमारे पास। पहले आपने 1 1 प्रूफ किया, फिर ऑन टू प्रूफ किया और बताया कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है। जैसे ही आपने 1 1 ऑन टू किया तो आप इन्वर्टेबल कहेंगे कि फंक्शन इन्वर्टेबल है, और जब फंक्शन इन्वर्टेबल है तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब यह प्रश्न उठता है कि फंक्शन का इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड इनवर्स। माने अब हमारे पास प्रॉब्लम आता है हाउ टू फाइंड इनवर्स। अब देखिए इसके पहले जो फाइंड करने का जो हमने तरीका बताया उसको पूरी बात को ध्यान में रखें। पहले हमने कहा कि अब जब फंक्शन इन्वर्टेबल हो तो इनवर्स निकालने के लिए आप फंक्शन लीजिए, ये एफ एक्स है, एफ एक्स वाई है स्टूडेंट, वाई इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 है। अब क्या करना होगा, हमने पहला लाइन लिखा कि इस फंक्शन से फ्रॉम दिस, है ना, एक्सप्रेस यक्स इन टर्म ऑफ वाई, यक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करो। तो अभी कर लो, अभी किए थे हालांकि रेंज में हम, लेकिन फिर करो। तो वाई इक्वल यक्स प्लस वाई इक्वल टू यक्स हो गया। तो आप इसको वाई इक्वल टू, इसको इधर ले लेते हैं, यक्स माइनस वाई यक्स हो गया, यक्स कॉमन हो गया, 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई हो गया स्टूडेंट। तो यहां से हमारे पास यक्स बराबर वाई बटे 1 माइनस वाई हो गया, यक्स बराबर वाई बटे 1 माइनस वाई हो गया। तो यह पहला स्टेप था कि आप फंक्शन लो। दूसरा स्टेप में हमने लिखा था कि यक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करो। तीसरा टर्म हमने कहा था कि आप यक्स बराबर यफ इनवर्स वाई रिप्लेस करोगे। तीसरा टर्म हमने कहा था कि यक्स के बदले आप यफ इनवर्स वाई रिप्लेस करोगे। तो यफ इनवर्स वाई रिप्लेस किए तो वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस कितना हो गया, वाई हो गया। अब क्या कहते हैं कि आप आंसर को देखोगे कि किसके टर्म में है। फंक्शन जनरली यक्स के टर्म में लिखा होता है, इसलिए हमने क्या कहा था कि वी पुट यक्स इन प्लेस ऑफ वाई टू गेट यफ इनवर्स ऑफ यक्स। तो आप यक्स के टर्म में तो वाई इक्वल टू क्या करोगे, यक्स इसके अंदर रिप्लेस करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे वाई के बदले में। तो जैसे ही यक्स आपने रखा तो क्या हो गया, यक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस यक्स। यही स्टूडेंट हमारा इनवर्स फाइंड हो गया। अब हम इस वीडियोस को यहां समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम इसका प्रॉपर्टीज लेकर आएंगे और उस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा उसके साथ ही हम करवाएंगे, ताकि आप प्रॉपर्टीज को अच्छे ढंग से समझ लें, समझ पाएं और आप उसका सही से उपयोग कर पाएं आईआईटीज के अंदर में। धन्यवाद।